हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 16 सितंबर 2022 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमले की खबर। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने घटाया भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान। रोजर फेडरर ने अपने 24 साल के प्रोफेशनल करियर को समाप्त करने का किया ऐलान। 100+ कंट्रीज में रिलीज होगी सैफ अली खान और ऋतिक रोशन स्टारर विक्रम वेधा, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। ऑक्सफैम इंडिया की नई इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक जैसी शिक्षा और अनुभव के बावजूद पुरुष महिलाओं से 2.5 गुना ज्यादा कमाते हैं। गांव में रोज कमाने वाले पुरुष हर महीने महिलाओं की तुलना में औसतन 3,000 रुपए ज्यादा कमाते हैं। शहर में SC और ST कैटेगरीज के नियमित कर्मचारियों की औसत कमाई 15,302 रुपए है, जबकि सामान्य वर्ग के लोगों की कमाई 20,346 रुपए है। शहरी मुसलमानों को 68% मामलों में सांप्रदायिक भेदभाव की वजह से रोजगार कम मिलता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमले की खबर ने सभी को चौंका दिया। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की लिमोजीन कार के पास बम फेंका गया और वे बाल बाल बच गए। हालांकि रूस ने इस बात की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह सब तब हुआ जब पुतिन कहीं से लौट रहे थे और इसी दौरान सुरक्षा दस्ते की पहली कार को एक एम्बुलेंस ने रोक दिया और फिर अगले ही पल पुतिन की कार में जोरदार आवाज सुनाई पड़ी। फिर उसमें से धुआं निकलने लगा। हालांकि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। पुतिन के हेड बॉडीगार्ड समेत कई गार्ड्स को सस्पेंड करके हिरासत में ले लिया गया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कार एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। यूक्रेन के कीव इंडिपेंडेंट अखबार के मुताबिक जेलेंस्की को मामूली चोटें आई हैं। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उज्बेकिस्तान में 2 दिवसीय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए PM नरेंद्र मोदी गुरुवार रात 9:46 पर समरकंद पहुंच गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 सितंबर से ही वहां पहुंचे हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। केंद्र और असम सरकार ने गुरुवार को असम के 8 विद्रोही आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में हुए समझौते के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आज आदिवासी गुटों के करीब 1100 सदस्य हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट आए हैं। हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि जब स्कूलों में पगड़ी, तिलक और क्रॉस को बैन नहीं किया गया तो फिर हिजाब पर बैन क्यों? यह एक धर्म को निशाना बनाने का मामला है। किसी निजी क्लब में एक ड्रेस कोड हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं कर सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है। CBI ने शिक्षक भर्ती घोटाले केस में गुरुवार को बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणम गांगुली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई। लखीमपुर में 2 दलित बहनों की रेप के बाद हत्या कर दी गई। गुरुवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। इसके मुताबिक पहले लड़कियों का गला दबाकर मारा गया, फिर शव को पेड़ पर लटका दिया गया। पुलिस के मुताबिक यह वारदात बुधवार शाम 4 से 5 बजे के बीच की है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने करीब 15 घंटे में जुनैद सुहेल सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार शाम 5 बजे दोनों बहनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत के 1 साल पूरे हो गए हैं। महंत की मौत कैसे हुई थी, अभी तक इसकी असलियत सामने नहीं आई है। जिस कमरे में महंत की लाश मिली थी, कल CBI ने उस कमरे का ताला खुलवाया और जांच की। कमरे से 3 करोड़ रुपए कैश और 50 किलोग्राम सोना, हनुमान जी का सोने का मुकुट, कड़ा बाजूबंद मिला है। इसके अलावा
करोड़ों की संपत्ति के रजिस्ट्री पेपर और 9 क्विंटल देसी घी भी मिला है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी गई। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया कि इन मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेजों में दाखिला देना कानूनन संभव नहीं है। सरकार ने कहा कि ये वो छात्र हैं जो या तो नीट में कम अंक के चलते वहां गए थे या सस्ती पढ़ाई के लिए वहां गए थे। दिल्ली शराब नीति पर भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। वीडियो जारी करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि घोटाले में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी है। केजरीवाल सरकार ने शराब टेंडर देने के लिए 5-5 करोड़ रुपए तक की मिनिमम फीस तय की थी ताकि छोटा मोटा प्लेयर इस धंधे में न आ पाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भाषा विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इंडिया को हिंदिया बनाने की कोशिशें बंद कर देनी चाहिए। हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को स्थानीय भाषाओं का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि दोस्त बताया था। सीबीआई ने सोनाली फोगाट की मौत का केस गोवा पुलिस से अब अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई ने मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। राजस्थान में बांदी कुई के पास 2 साल की बच्ची 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी, जिसे एनडीआरएफ टीम ने 7.5 घंटे बाद देसी जुगाड़ से बाहर निकाल लिया। मासूम 100 फीट की गहराई पर नजर आई थी। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने गिरफ्तार किया है। उन पर दूध सागर डेयरी में 800 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। कनाडा के स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। यहाँ अज्ञात लोगों ने मंदिर की दीवारों को नुकसान पहुंचाया और खालिस्तान जिंदाबाद लिख दिया। इस मामले को लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार सोमवार को राजकीय सम्मान से होगा। भारत से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वीन के अंतिम संस्कार में करीब 500 राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसमें हिस्सा लेंगे, हालांकि पुतिन को इसमें नहीं बुलाया गया है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। भारतीय शेयर बाजार में कल गिरावट रही। सेंसेक्स 412 अंक की गिरावट के साथ 59,934 पर बंद हुआ। निफ्टी 126 अंक लुढ़क कर 17,877 पर क्लोज हुआ। सोना चांदी की कीमतों में भी कल गिरावट देखने को मिली। सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया। चांदी 56,330 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 79 रुपए 73 पैसे पर बंद हुआ। बाबा रामदेव पतंजलि ग्रुप की 5 कंपनियों के आईपीओ लाने की योजना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रामदेव इस संबंध में आज शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रामदेव अगले कुछ वर्षों में ये आईपीओ लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अपने 24 साल के प्रोफेशनल करियर को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। अगले हफ्ते लेवर कप उनका अंतिम एटीपी इवेंट होगा। उन्हें ग्रास कोर्ट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 यूएस ओपन और 1 बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अब नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। गांगुली नवंबर से आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका में नजर आ सकते हैं। वहीं जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे। बीसीसीआई के सूत्रों ने एनडीटीवी स्पोर्ट्स को इसकी जानकारी दी है। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर दिया गया है। गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है। वहीं फखर जमान 15 सदस्यीय टीम के बाहर कर दिए गए हैं क्योंकि उन्हें घुटने में चोट आई है। टीम के कप्तान बाबर आजम होंगे जबकि शाबाद खान उप कप्तान बनाए गए हैं। आईसीसी के एलीट पैनल का हिस्सा रह चुके पूर्व पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ का बुधवार को लाहौर में निधन हो गया। वे 66 साल के थे। उन्हें हार्ट अटैक आने की खबर है। कुछ सालों से वे अपने कपड़ों और जूतों की दुकान चला रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज महिला क्रिकेटर राचेल हैंस ने संन्यास ले लिया है। 35 साल के इस क्रिकेटर ने अपने करियर में 6 वर्ल्ड कप जीते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। सैफ अली खान, ऋतिक रोशन और राधिका आप्टे स्टारर फिल्म विक्रम वेधा 30 सितंबर को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। फिल्म ने
रिलीज से पहले ही एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसे दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में रिलीज किया जाएगा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म होगी। सलमान खान पिछले 4 साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। पंजाब पुलिस के अनुसार लॉरेंस गैंग ने पिछले 3 महीने में सलमान पर हमले की 2 और कोशिशें की थीं। गैंग ने सलमान को उनके फार्म हाउस के रास्ते में मारने का प्लान बनाया था। इस प्लान को गोल्डी बराड़ लीड कर रहा था। दरअसल गैंग सलमान के काले हिरन शिकार से नाराज है। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में लोगों से हिंदी में बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा, सफलता पाने के लिए अंग्रेजी का आना जरूरी नहीं है, हालांकि उन्हें इंग्लिश भी आती है। 19 साल पुराने कबूतरबाजी के मामले में सजा काट रहे दलेर मेहंदी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें 54 दिन बाद जमानत भी मिल गई है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से ईओडब्ल्यू ने गुरुवार को 6 घंटे तक पूछताछ की। नोरा ने बताया कि उसके जीजा बॉबी को ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट में दी थी। नोरा सुकेश से हमेशा व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करती थी। न्यूड फोटोशूट मामले में रणवीर सिंह ने पुलिस को बयान दिया है कि उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है। जिस फोटो में उन्हें न्यूड दिखाया जा रहा है, असल में उस फोटो में उन्होंने इनरवेयर पहना हुआ था। और अब आज की रोचक खबर। झारखंड के हजारीबाग में इंसान और जानवर के प्रेम की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है। चौपारण की चैथी गांव में एक बछड़ा अपने मालिक की मौत पर इतना दुखी हुआ कि वह शमशान तक पहुंच गया। उनका चेहरा देखने के लिए अर्थी पर पड़े कफन को मुंह से बार बार हटाने की कोशिश करता रहा और रोता रहा। अंत में व्यक्ति का अंतिम संस्कार उससे ही करवाया गया, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। हैरानी की बात है कि 3 महीने पहले मालिक ने बछड़े को दूसरे गांव में बेच दिया था, पर फिर भी वह शमशान कैसे पहुंच गया, इस बात से सभी हैरान हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था आईपीओ के फुल फॉर्म में पी का क्या अर्थ होता है, पब्लिक, प्राइवेट या पब्लिसिटी। सही जवाब है पब्लिक। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक कहां हो रही है? ए मॉस्को, बी समरकंद या सी शंघाई? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरें चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।